सीएपीएफएसी 2024 का जो टेस्ट नंबर 4 है, वो आपका 10 मार्च 2024 को स्टार्ट हो जाएगा। वंस टेस्ट रिलीज हो गया तो आप जब चाहो उसको दे सकते हो। और टेस्ट जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम में जो होता है, आपके एक्चुअल एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में होते हैं। पेपर वन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर वन में तो आपके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। पेपर टू में सिर्फ जो ऐसे वाला कंपोनेंट है उसमें लैंग्वेज का चॉइस आपके पास होता है, लेकिन वो चॉइस आपको जब फॉर्म फिल करने लगते हो उसी समय आपको ध्यान रखना है। और जो आपका बाकी कंपोनेंट 120 मार्क्स का है, तो उसमें से आपके पास कोई ये चॉइस नहीं है, ओनली इंग्लिश में करना है। मैं इस एग्जाम से संबंधित 2017 से कैंडिडेट को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें हमने ये चीज को जरूर देखा है कि जो कैंडिडेट्स जितने अधिक प्रैक्टिस करते हैं वो उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। अब प्रैक्टिस आप वैक्यूम में नहीं करोगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रिपरेशन किया ही नहीं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, और प्रैक्टिस भी तो राइट ट्रैक पे होना चाहिए। तो बेसिक आपका प्रिपरेशन जरूरी है, बेसिक्स आपको आने चाहिए। वंस आपका बेसिक्स क्लियर हो गया उसके बाद आप कितने अधिक प्रैक्टिस करते हो, कितने अधिक लिखते हो, कितने अधिक क्वेश्चन सोल्व करते हो, वो मायने रखता है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन लो, यूपीएससी के ऑप्शंस की ब्यूटी अपनी होती है। समटाइम क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन उसके ऑप्शंस इस ढंग से सेट किए हुए रहते हैं कि वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, गलती करोगे, उस गलती से सीखोगे, मल्टीपल टाइम आप ये करोगे, मिस्टेक्स करोगे। तो अब मैं जब बोलता हूँ टेस्ट के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप पेड टेस्ट ही लिखो। आपको लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर में ये आए हुए हैं, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पेपर वन है, उसको हमने 2 घंटे लिया, 2 घंटे में सोल्व करने की कोशिश की, कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। या पेपर टू लिया, उसको 3 आवर्स में लिखने की कोशिश की है और देख रहे हैं कितने टाइम हमको लगता है लिखने में। बिलीव मी, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में जब आप लिखने लगते हो तो शुरू में आपको टाइम से कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने लगते हो, जब अधिक से अधिक आप करने लगते हो, तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। किसी भी चीज में लो, आप पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करो, शुरू में लगेगा बहुत मुश्किल लग रहा है। और आदमी जिसके पास प्रैक्टिस नहीं होती है, जिस पर्सन के पास, और अचानक आपने पहाड़ चढ़ दिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊंचाई डायरेक्ट नहीं जाओगे ना, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन मान के चलो 10-15 किलोमीटर रास्ते कवर कर लिए। अब इतनी ज्यादा आपके बॉडी पेन करने लगेगा उसके बाद, लेकिन जब वही आप कंटिन्यूटी करते रहोगे तो फिर लगेगा कि नॉर्मल है। जैसे आप जब रनिंग करते हो, आज आपके पास जब असिस्टेंट कमांडेंट के फिजिकल मेडिकल में जाते हो तो 100 मीटर और 800 मीटर होता है। और बिलीव मी, 100 मीटर और 800 मीटर में भी लोग फेल होते हैं, बट कम होते हैं। लेकिन 100 मीटर में मैं तो देखता हूँ अच्छा खासा लोग फेल होते हैं, 800 में जनरली कम होते हैं फेल। बट जो आपका ट्रेनिंग जब करने लगते हो, तो जो पर्सन 100 मीटर सही से नहीं दौड़ पा रहे हैं, 800 मीटर नहीं, वही कैंडिडेट 20 किलोमीटर तक दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो होती है इतनी अच्छी हो जाती है कि आप इवन 20 किलोमीटर तक रनिंग कर सकते हो। जब आप कमांडो बनोगे तो 25, 30, 40 किलोमीटर तक रन कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आप किसी भी एग्जाम में लो जिसमें राइटिंग खास करके है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का मेंस हो, स्टेट पीसीएस का मेंस हो, या यूपीएससी सीएससी का मेंस हो, जिस पर्सन ने नहीं प्रैक्टिस की है उसका होना बहुत मुश्किल होता है। माई ऑन एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग दिस विद माई ऑन एक्सपीरियंसेस। मल्टीपल टाइम इंटरव्यू में गया हूँ, लेकिन क्या होता है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं अपने, ठीक है मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, लेकिन मैं मेंस मल्टीपल टाइम लिखा हूँ, इस वजह से लिखता हूँ कि मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर सकूं कि एक स्टूडेंट किस ढंग से प्रॉब्लम फेस करता है, कैसे मार्क्स देते हैं, वो किस कंपोनेंट में कम आ रहे हैं। ये तो माई ओन एक्सपीरियंस है ये इस चीज का। और मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जितना प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा उनका उतना फायदा होता है। तो कुछ टाइम देखोगे कि एवरेज कैंडिडेट अच्छा कर जाते हैं, बेटर कैंडिडेट्स जो बेटर प्रिपेयर्ड हैं उनसे बेटर एवरेज कैंडिडेट बहुत बार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की। अभी कपल ऑफ स्टूडेंट्स के मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल रोशन कुमार, तो वो 21 में असिस्टेंट कमांडेंट 21 वाले में उनका सिलेक्शन हुआ। फिर वो बिहार में 18th रैंक ले आए, डीवाईएसपी मिला उनको। ऑब्वियसली डिप्टी कलेक्टर भी मिल जाता लेकिन उन्होंने चॉइस ही डिप्टी एसपी रखा था तो मिल गया। अब वो क्या है,
टेस्ट नहीं लिख रहे थे दूसरे, मतलब टेस्ट कुछ कुछ लिख रहे थे, लेकिन ज्यादा वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे रेगुलर। मैं अपना ही राइटिंग को एक रेगुलर प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करता हूँ। और ये आप कर सकते हो। आपको लगता है कि यस हमें टेस्ट नहीं लिखना है, तो मैं खुद अपना लिखूं, अपना लिख करके प्रैक्टिस करूं। लेकिन जहां भी आपको मौका मिलता है वो लिखो। जब लिखोगे तब आपको कमियां महसूस होती है। जब रास्ते पे आप चलते हो तभी कठिनाई महसूस होती है। रनिंग करने, आप रनिंग की किताबें पढ़ लो 50, जब रनिंग करने लगोगे तब आपको डिफिकल्टी फेस होगी। स्विमिंग की 50 किताबें पढ़ लो, पूरी आर्किमिडीज की प्रिंसिपल और ये सारी चीजों को पढ़ लो, बर्नौली थ्योरम और सारी चीज। जब तक आप स्विमिंग में पानी में नहीं कूदोगे तब तक मुश्किल है। तो वो करो। ये जो अभी जो 10th मार्च को होगा, तो ये 4th है टेस्ट। अभी तक हमने 28 जनवरी, फिर 11 फेब, 25 फेब, और ये 4th मार्च को ये आपका 4th टेस्ट। फिर देखो 24 मार्च है, तो अब उस ड्यूरेशन में होली है। देखो लेकिन एक ये चीज है ना, कि वंस आपको लगता है कि ठीक है मुझे 2 दिन बाद लिखना है तो 2 दिन बाद लिखो, अदरवाइज उस समय लिखना है तो लिखो। ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि फेस्टिवल, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको फेस्टिवल से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके लिए जब वंस सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए वो मायने रखता है। हाँ, अब यदि आप गांव में हो, घर में हो, मतलब गांव इन द सेंस सब गांव में ही नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब अपने फैमिली के साथ हो, ठीक है सेलिब्रेट करो, तो लगता है कि उस समय हम नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा 2 दिन बाद 3 दिन बाद लिख सकते हो। लेकिन जो हमने वो समय शेड्यूल बनाया उस अनुसार से, जैसे एक्चुअली इसे होली है तो 25 को शायद वो पड़ रहा है, तो 24 को हमने उस समय, चूंकि ये संडे पड़ रहा है 24, तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया है। ठीक है, एक सिर्फ है संडे को हमने नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट वाला में चूंकि आपको टाइम थोड़ा मिलना चाहिए। तो इस ढंग से आप चीजों को वर्क करो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स इस प्रिपरेशन के संबंध में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।